जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया हुआ एक गुलाब जामुन है। क्या है? एक गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा अब दिया गया आकृति 13.15 को देखना है। तो 13.15 यही क्या है? चित्र दिया है, गुलाब जामुन है। ठीक है, इसमें कितना गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं और चित्र बना के आपको समझाते हैं। तो कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? चीनी की चाशनी बताना है। चाशनी मतलब गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा। तो क्या कह रहा है? एक गुलाब जामुन, पहले एक गुलाब जामुन का हम पता कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का पता कर लेंगे। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की कितना? उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। ठीक है, उसके आयतन का 30% यानी गुने 30/100। ठीक है, यह चाशनी जो है एक गुलाब जामुन का है। कितना का है? एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी जो होगा उसके आयतन का, जो एक गुलाब जामुन का जो आयतन होगा उसका 30% होगा। तो 30% यानी कि 30/100 गुना में। ठीक है, समझ में आया बात? तो यह कितना का था बुआ? एक का था। ठीक है, अगर हम 45 गुलाब जामुन में चाशनी का पता करेंगे तो क्या होगा? जो चाशनी आया है उसमें हमको 45 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, यह जो था एक का था, एक गुलाब जामुन का इतना निकाले हैं, 45 को कहेगा तो चाशनी जो हमको प्राप्त होगा एक का, उसमें 45 से गुना कर देंगे। समझ में आया बात? आया कि नहीं? चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो आइए पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो चित्र में क्या दिया गया है? एक यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। गुलाब जामुन जो है वो बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। ठीक है, आइए इसको चित्र को हम लोग बना लेते हैं। तो जो गुलाब जामुन है, पहले हम एक गुलाब जामुन बनाएंगे बुआ। एक का अगर हम पता कर लेंगे तो 45 से गुना कर देंगे तो 45 को मालूम नहीं चल जाएगा? चल ही जाएगा। ठीक है, तो यह बेलन के आकार का गुलाब जामुन है और इसके ऊपर भी अर्धगोला है, नीचे भी अर्धगोले के जैसा है। नहीं तो नीचे भी हम बना देते हैं और ऊपर भी बना देते हैं। देखिए, तो गुलाब जामुन इसी तरह का ना होता है। ठीक है, बीच वाला भाग बेलन के आकार का है, ऊपर अर्धगोला का आकार का है, नीचे भी अर्धगोला के आकार का है। देख लीजिए क्वेश्चन में इस बात को आप देख लीजिए। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यह जो गुलाब जामुन है इसका कुल लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका कुल लंबाई कितना हुआ होगा? बोलिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है और इस गुलाब जामुन का व्यास कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलिए, त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बुआ? 1.4 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। व्यास जब 2.8 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा होता है, तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, इतना तो पता कर लिए। तो हमको क्या पता करना बुआ? एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। नहीं, ठीक है बुआ, तो इसमें क्या निकालना है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है आप समझिए, एक बार पढ़िए। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है।
45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? नहीं, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, यानी गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ से हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा, तो गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ है गुलाब जामुन, इसमें क्या है, एक बेलन है और 2 अर्धगोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन, ठीक है बुआ। अब प्लस इसमें क्या कर देंगे, 2 अर्धगोला का आयतन, ठीक है बुआ, 2 अर्धगोला का आयतन, ठीक है बुआ। बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए आप लोग। तो बेलन का आयतन क्या होता है बोलिए, तो पाई r स्क्वायर h प्लस 2 है तो 2 इंटू अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यू, क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यू, ठीक है बुआ। अब देखिए क्या कॉमन होने वाला है, तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, तो हमारा पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर h बचेगा प्लस, यहाँ हो जाएगा, गुना कर देते हैं बुआ, 2 दूना 4, एक r इसमें बच गया तो r यहाँ लिख देते हैं बटा 3, ठीक है बुआ, इतना आएगा। चलिए पाई का मान हम लोग कितना लेके चलेंगे, 22/7। r का मान किसका, तो बेलन का। तो बेलन हो चाहे अर्धगोला, दोनों का त्रिज्या सेम है, कितना है, 1.4 है। तो 1.4 गुना 1.4, 2 बार लिख देते हैं, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। चलिए इंटू एच का मान कितना है, एच यहाँ किसका है, बेलन की ऊंचाई कितना है, तो बेलन की ऊंचाई अभी आपको नहीं मालूम है, बेलन की ऊंचाई अभी हमको मालूम नहीं है। यह जो 5 सेंटीमीटर है, यह तो पूरा गुलाब जामुन की ऊंचाई है। तो गुलाब जामुन में बेलन भी है और गोला भी है, तो कुल का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, हमको सिर्फ बेलन का चाहिए। तो देखिए आपको हम बताए थे कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है वही उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अर्धगोला का जो त्रिज्या वही उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिज्या 1.4 है, तो इसका ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया बुआ। चलिए तो 1.4 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो गया, 1.4 सेंटीमीटर नीचे से कम हो गया, यानी कुल कम हो गया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 में से 2.8 सेंटीमीटर जाएगा तो कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यह बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एच का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2.2 प्लस 4 गुना आर का मान कितना हुआ, 1.4 बटा 3 हो जाएगा। चलिए बुआ, अब कटने वाला तो कटा दीजिए। यहाँ देखिए, यह 7 से 1 कट जाएगा 0.7 बार में, सॉरी 0.2 बार में ना, 0.2 बार में कट जाएगा, ठीक है बुआ, कट गया। अब इसको बढ़ाइए, 22 गुना 0.2 गुना 1.4, ठीक है, ये हो जाएगा 2.2 प्लस, इसे गुना कीजिए, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 1 5, यानी 5.6 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए 22 गुना 0.2 गुना 1.4, ठीक है, इसके बटा में 1 लेके लघुत्तम हम लोग ले लेते हैं, तो 3 आएगा, यहाँ भाग देंगे 6, यानी 6.6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5.6 हो जाएगा, ठीक है। हो गया 22 गुना 0.2 गुना 1.4, इसको भी गुना में ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 5 11 1 12, ठीक है, 122, ठीक है। और यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यानी 12.2 बटा में 3, ठीक है, यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना ही छोड़ दीजिए, फिर जो भी
इसमें अभी गुना करना है, कटाना है, उस सब बाद में कटा लिया जाएगा, अभी इतना ही तो छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या निकला, गुलाब जामुन का आयतन निकला। कितना का निकला बुआ, अभी आयतन 1 का निकला। ठीक है, ठीक है बुआ, आयतन निकला, गुलाब जामुन का आयतन हम निकाल लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एक गुलाब जामुन का चाशनी, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, उसका जो आयतन निकला है उसका 30%, उसके आयतन का 30%। तो आयतन हम इतना निकाले हैं, तो इस बात को पहले लिख देंगे। तो 22 गुना 0.2 गुना 1.4 गुना 12.2 बटा 3। अब इसका 30%, 30% यानी कि गुना 30/100। समझ में आया बात? ठीक है हुआ। एक गुलाब जामुन में चाशनी निकला, यहाँ में कर दीजिएगा, एक गुलाब जामुन में चाशनी यही ना था, एक गुलाब जामुन में चाशनी उसके आयतन का 30% था। अब इसलिए हम कितना का पता कर लेंगे, अब 45 है ना, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी। तो यह जो जितना है इसी में हम क्या कर देंगे बुआ, बोलिए, अब क्या कर दीजिएगा, इसमें जो यह है इसमें आप 45 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। अब कटाइए, अब इसको कटाइएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब इसको आप लोग कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अभी देखिए, अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी का चाशनी होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, लगभग कह रहा है, वह क्या कह रहा है, लगभग कितनी होगी। तो हम लगभग इसको 338 मान लेंगे। ठीक है, 0.184 को छोड़ देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह जो मान है लगभग में है, यह मान जो हमारा आया है एक्यूरेट मान आया है, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही होगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है बुआ, इस तरह से सोल्व कीजिएगा। अब जो इसमें दिया गया है उस बात को लिख दीजिए। क्वेश्चन में कितना सोल्व करना है हम लोग, 3। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा हल। तो आपको क्या दिया गया है, तो पहले गुलाब जामुन का ऊंचाई है, नहीं तो इस बात को पहले लिख देंगे। चलिए बुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुलाब जामुन एक ही लाइन में लिखिएगा। गुलाब जामुन का ऊंचाई का तो कुछ माने नहीं है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे बेलन का ऊंचाई छोटका एज कितना है बुआ, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का त्रिज्या यानी छोटका कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। एक अर्धगोला है तो अर्धगोला का भी लिख दीजिए, अर्धगोला का त्रिज्या r, इसका भी कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बात, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान समझते हैं ना, जिसमें कलम रखा जाता है, यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया है, यही कलमदान है। ठीक है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें 4 शंकु के आकार का गड्ढा है। देखिए 1 2 3 4 गड्ढा दिख रहा है कि नहीं। घनाभ की बीमाय 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, यानी बीमाय यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। यानी कि लंबाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना है, इसमें जो गड्ढा है उसका त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर है, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। गहराई मतलब ऊंचाई, जो इसमें शंकु बना है, पेन रखने वाला जो गड्ढा है उसका गहराई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, कितना है,
1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में क्या करना है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। आइए पहले एक कलमदान बनाते हैं, घनाभ के आकार का क्या बना लेते हैं, कलमदान बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए इधर चित्र बनाते हैं। घनाभ के आकार का क्या बना लेते हैं, कलमदान बना लेते हैं। ठीक है, घनाभ बन गया। और इसमें क्या रखा गया होगा, 4 घन के आकार का इस तरह से रखा गया। इसमें क्या किया गया, कॉलम रखा गया। अगर चित्र इसको देखा जाए तो इस तरह से बनेगा आपको। देखिए इस तरह से आपको दिखेगा कि नहीं, या घन के आकार का इसमें कलम रखने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का पिक्चर आपका बनेगा। ठीक है, ठीक है बुआ। तो क्वेश्चन में क्या निकालना था, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक, या आप कलमदान का आयतन भी निकाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो कलमदान का आयतन। ठीक है, यह बात लिखिए, चाहे आप यह भी बात लिख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है कि कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक है, ये बात लिखिए, चाहे आप क्या लिख सकते हैं, कलमदान का आयतन। तो कलमदान का आयतन कैसे निकलेगा, तो एक घनाभ है, तो घनाभ का आयतन पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं घनाभ, घ है घनाभ, घनाभ का आयतन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 शंकुओं का आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। -4 शंकुओं का आयतन। ठीक है बुआ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी उसका बीमा कितना दिया है बुआ, बीमा जो दिया है बात को लिख दीजिए, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। इस बात को लिखिए, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना एक और क्या दिया है, एक कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यह बीमा हो गया। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना था, कितना है बुआ, 3.5 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, -4 इंटू शंकुओं का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है बुआ, 1/3 पाई r² h। ठीक है, चलिए इस सब को गुना कर दीजिए, कितना आएगा, जब इस सब का आपको गुना कर दीजिएगा तब बुआ आपका आ जाएगा 525 दशमलव के बाद जीरो जो होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, माइनस। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं बुआ सीधे, तो 4/3 पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है बुआ, त्रिज्या देखिए कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जगह 0.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 0.5। एच यानी शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोग सोल्व कीजिए। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। तो 525 माइनस, ठीक है बुआ, इधर देखिए कटने वाला है तो कटा दीजिए, तो यह 7 से यह कट जाएगा आपका 0.2 बार में। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, यह 4 है। ठीक है, तो 4 का यहाँ 4 से 4 का जब 0.5 में हम गुना करेंगे, यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। और फिर 2 से 0.5 में गुना करेंगे, यानी 0.5 यानी उसका आधा, 2 का आधा 1, और 1 में 22 से गुना कर देंगे तो 22। अब 22 से 22 में आप क्या कीजिए, 0.2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 0 यहाँ 0, 4 4 0। ठीक है, यानी 4.4 कितना आ जाएगा बुआ, 4.4। अब बटा में कितना रह गया, 3। ठीक है बुआ, चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। चलिए बुआ, ठीक है, तो 525 माइनस 3 से 4.4 में भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप भागा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.46। ठीक है, अब 525 में से 1.46 घटा दीजिए, कितना आएगा बोलिए। ठीक है बुआ, आइए घटाते देते हैं। 525 में से हमको घटा देना है कितना बुआ, 1.46 घटाना है। ठीक है, यहाँ दशमलव देकर 0 लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ 0, आइए घटाइए, या 10 में से 6 जाएगा 4,
यह हो गया 9, 9 में से 4 जाएगा बुआ तो 5, ठीक है, दशमलव का दशमलव दीजिए, यह कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 2 5, यानी 523.54, ठीक है बुआ, सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है बुआ। अब जो बात आपका दिया है उस बात को आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हल लिख देते हैं। इसमें क्या क्या है बोलिए, ठीक है। तो इसमें घनाभ की विमाएँ दिया है तो आप लिख दीजिएगा घनाभ का विमाएँ कितना था बुआ 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है शंकु है, उसके बाद तो शंकु का त्रिज्या r कितना है, शंकु का त्रिज्या कितना दिया था, शंकु का त्रिज्या बोलिए कितना दिया था, कितना, शंकु का त्रिज्या देखिए तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए, ऊंचाई कितना दिया है बोलिए, ऊंचाई कितना है देख लीजिए, ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद इस तरह से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बोलिए सब लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है बुआ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।